देखिए, जो बंगाल में चुनाव आने वाला है अगले साल 2021 में, बंगाल और असम में, अगर यहां की जनता और पूरे देश की जनता खड़ी नहीं होती है तो जो परिणाम आपने आज बिहार में देखे हैं, यही परिणाम आने वाले समय में बंगाल में और असम में भी आपको दिखाई देंगे। इसीलिए सब लोगों से अपील है, इस राष्ट्रव्यापी ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन में हमारा साथ दें, जिसके लिए अभी हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं हिजेम राजेंद्र सिंघा साहब ने जो बताया कि 26 नवंबर को हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इस कार्यक्रम करके हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, हमारा साथ दें। ईवीएम हटेगी तो बीजेपी हटेगी, और बीजेपी हटेगी तो देश बचेगा। अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। ये भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई है, हमारा साथ दें। एक क्वेश्चन का जवाब दूं। इन्होंने जो पूछा कि उन्होंने मनु मीडिया ने इलेक्शन के रिजल्ट को आउट होने से पहले एक भ्रम फैलाया गया। देखिए, बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। मनु मीडिया ने भ्रम फैलाया गया कि जरूरी नहीं है कि तेजस्वी यादव के प्रोग्राम में जितनी भीड़ आ रही है वो कैश कन्वर्ट होगी, वोट में कन्वर्ट होगी। ये भ्रम पहले ही फैलाया गया, जिससे आने वाले रिजल्ट के बाद लोगों का माइंड डाइवर्ट हो सके कि ये वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि वो वोट में कन्वर्ट हुआ, और ईवीएम पे कोई चीज दोषी ना बने, इसके लिए उन्होंने ये भ्रम फैलाया गया और ईवीएम का इस्तेमाल। हाँ, नहीं, ये डबल पॉलिसी है। ये मनु मीडिया की डबल पॉलिसी है। ये मनु मीडिया की, देखिए आप एक तरफ तो वहां दिखा रहे हैं, इवन जो वहां पे जो डिस्प्ले हो रहा था वो भी मिसमैच कर रहा था। जो डिस्प्ले हो रहा था कि 19 सीट पे आप बोल रहे हैं, तब वो हाईलाइट दिखा रहे हैं महागठबंधन को, और जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें कम दिखा रहे हैं। ये मीडिया मिसमैच करता है और लोगों को गुमराह करता है। ये जैसे आरएसएस के कंसल्टेंट बैठ के स्ट्रेटजी तय करते हैं, ऐसे ही मनु मीडिया को भी सेट करते हैं कि आपको डिस्प्ले में लोगों को गुमराह करने के लिए क्या दिखाना है। और जब पब्लिक जो है, इनिशियली मैं देख रहा था, मैं जनता के बीच में था जब इनिशियली स्टार्टिंग वोटिंग की हुई थी कल 10 बजे, जनता में उत्साह था कि गठबंधन जीत रहा है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे मनु मीडिया उसको मैनेज करते लाया। इसमें एक और स्ट्रेटजी देखी, अभी तक जितना भी अमित शाह जिसको चाणक्य कहते हैं, उसने अभी तक जितने भी प्रोग्राम किए उनमें विधायक को खरीदने की कोशिश की है। अब उन्होंने देखा, देखिए विधायक खरीदने में बहुत सारी बीजेपी की हायर किटकिट होती है और बेइज्जती होती है। अब उन्होंने इस स्ट्रेटजी को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम 2, 4, 5 सीट जितना हमारा टारगेट है उससे आगे रखते हैं, जिससे ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाए। तो ये मीडिया जो है, मनु मीडिया जनता को मिसगाइड करते रहता है, इसके अलावा और इसका कोई काम नहीं। देखिए, पप्पू यादव जी या कुशवाहा साहब वो अपने लिए लड़ रहे थे, उनका इनके हराने में कोई किसी भी तरह का योगदान नहीं है। जो योगदान है किसी भी तरह का, वहां आपको मैं बार बार जो कह रहा हूं, इनमें से कोई भी हो, सबके बावजूद देखिए, हमने जनता के बीच में जाके देखा बिहार में, वहां जनता का मन केवल एक जाति धर्म की बात नहीं मैं कर रहा, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उन्होंने ये तय कर रखा था कि साहब चाहे प्रचार कुछ भी हो, कैसे भी कुछ करें, लेकिन वोट केवल और केवल महागठबंधन को, आरजेडी वाला जो है उसको जाएंगे, तेजस्वी यादव को जाएंगे। ये मैंने खुद देखा है, और आप भी शायद बिहार होके आए होंगे। आप देखें, अरुण जी जो है बिहार होके आए हैं, इन्होंने खुद रिकॉर्डिंग की है। प्रधानमंत्री की जो पटना की रैली है वो इन्होंने खुद रिकॉर्ड की है, जिसमें सब दिख रहा है साहब की पूरी सीटें खाली पड़ी हैं। लगातार जब से बिहार का चुनाव शुरू हुआ और अंत होने तक ये वहां पर रहे। तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ जो हुआ है ये ईवीएम की मैनेजमेंट है क्या कि ये सरकार कैसे ईवीएम की बेईमानी को आप कैसे जो बचा के रखेंगे। ये तभी संभव है जब लोगों के मन में आप ये भ्रम फैला दें कि यार अगर ये लोग साथ में होते, इनकी स्ट्रेटेजी साथ में होती तो ये जीत जाते हैं। बहुत कम मार्जिन, कहीं रखा कहीं कुछ रखा। ये सब सिर्फ ईवीएम को बचाने के धंधे हैं और कुछ नहीं है। जब लहर इतनी जबरदस्त है, जनता इतनी ना समझ नहीं है, जो लोग समझ रहे हैं, जनता समझती है उसका भला क्या है। इसीलिए जनता ने बड़ा जबरदस्त मूड बनाया हुआ था तेजस्वी यादव के आरजेडी गठबंधन को जबरदस्त तरीके से जिताने के लिए। पर
और इन्होंने जो सारी चीजें की, ये प्लानिंग आज की नहीं, ये प्लानिंग पहले से इनकी चलती रही। ये एक एक चीज करके, एक एक बात करके उसी तरह से भ्रम फैलाते रहे। अगर आप इसका एक उदाहरण देखें कि पहले चुनाव के बाद जो वो मसला आया पुलवामा का मसला क्यों लाएगा? ये सिर्फ इसलिए लाएगा, उन्हें मालूम है कि पुलवामा से वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन इसलिए कि जब हम जीतेंगे ईवीएम के माध्यम से तो कह सकेंगे वो राष्ट्रभक्ति की वजह से लोगों का रुख जो है इस तरफ मुड़ गया। तो पहले चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में ये सारे, और वो हिंदू वाली विशेषकर जो थर्ड फेज में हो इसलिए मुड़ गया। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में जाके जब यहाँ जो चुनाव होना है थर्ड फेज का, तो अमित शाह पश्चिम बंगाल में जाके वही हिंदूवादी जो वो करते हैं वो सब करने लगे, और वही सीए एनआरसी का मुद्दा उठाने लगे। जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने भी वहां सीमांचल के इलाके में बात। तो ये सब कुछ ईवीएम पे किसी तरह से उंगली न उठ जाए उसको बचाने के लिए सारा जो है खेल किया गया है। जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी बीजेपी खत्म हो जाएगी। और किसी तरह से इस पे उंगली न उठे, किसी तरह से ईवीएम जो है किसी चक्कर में ना आए, तो उसलिए सारी चीजें करी जाती हैं। बीजेपी का जो थिंक टैंक है, मैं निश्चित रूप से उसकी दाद देना चाहूंगा। जिस रणनीति के साथ वो चलते हैं और जितनी अपनी बेईमानी को बचाने के लिए वो पूरी योजना बनाते हैं, वो वाकई जबरदस्त है। हमें उसको समझना पड़ेगा। सर एक सवाल ये है, जिस तरह से देखा गया कल 119 सीटों पर महागठबंधन को विजय दिखाया गया था, जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसको लेकर जो आरजेडी ने आरोप लगा, आरजेडी ने आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा, ना कि ईवीएम पर। तो सवाल यह है, जब दोबारा काउंटिंग की गई तो कुछ सीटों पर जो है बीजेपी जीत गई, अगर ईवीएम में दोबारा काउंटिंग से कैसे जीत सकता है? अगर बैलेट पेपर का मामला है तो उसमें माना जा सकता है भाई कुछ वोटें खराब हो सकती है। एग्जैक्टली। तो ईवीएम में कैसे हो सकता है कि दोबारा गिनती करने के बाद दूसरी पार्टी जीत जाए? मैं तो सिंपल कहता हूं, अगर ईवीएम में आपने 100 वोट डाली हैं तो ना तो उसमें 99 निकल सकती, ना 101 निकल सकती, 100 ही निकलेंगे। रिकाउंटिंग एक बार नहीं, आप 100 बार करा लीजिए, वो ही निकलेंगे। और अगर ये सब गड़बड़ी हो रही है तो साफ जाहिर है कि ईवीएम में गड़बड़ी। तो मैं इसको क्यों मना कर रहा हूं? नहीं है इससे बड़ी और क्या होगी कि एक बार आप 119 में दिखा रहे हो आप, और उसके बाद दोबारा हुई तो दूसरी पार्टी जीत गया। और दूसरी पार्टी कौन सी है? बीजेपी है, और तो कोई है नहीं। और आपने एक चीज देखी होगी कि ईवीएम मशीन का जब भी बटन दबाया जाता, आपने कहीं सुना है कि ईवीएम मशीन में बटन दबाया तो वोट कांग्रेस को चली गई, आरजेडी को चली गई? जब भी बटन दबाएंगे बीजेपी को जाने की बात क्यों होती है कि एक बटन दबा रहे हैं तो 5 वोट बीजेपी को जा रही हैं? ये सारे वीडियो हुए ना, चले ना, सारा सब कुछ लोगों ने पूरी एविडेंस देखी ना। सर जो 5 वोटों वाला जो मामला है उसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। अगर एक वोट डालेंगे 5 बीजेपी को जाएगी तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स बढ़ जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं तो इस बात को नहीं जानता कि पॉसिबल है नहीं है। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि जब भी जिस दिन से ये ईवीएम है और बीजेपी इस सब का खेल कर रही है, आपने कभी देखा है कि बीजेपी जो ईवीएम मशीन का बटन दबाया जाए और बटन दबने के बाद में वोट बीजेपी के अलावा किसी को चली जाए? कहीं नहीं जाती ना। वोट जब भी बटन दबाओगे तो बीजेपी को ही जाती है। ये क्यों है? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी है, और ये गड़बड़ी निश्चित रूप से है, ईवीएम में गड़बड़ी है। और इसको समझना चाहिए कि जिस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है और पढ़े लिखे लोग भी ईवीएम को नहीं समझते कि वो कैसे वर्क करती है, उसका सिस्टम नहीं जानते, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का एक्सेप्ट किया कि ईवीएम में ये गड़बड़ी है। बटन दबाने का मतलब ये नहीं है कि आपने जिसको कैंडिडेट को या पार्टी को वोट देना चाहिए आपकी वोट उसी को गई, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो फिर इसको खत्म क्यों नहीं किया जाता? अफसोस ये है कि उसके साथ में वीवीपैट जोड़ दी गई। वीवीपैट में भी बेईमानी होती है कि दिखता कुछ है और निकलता कुछ है। और हमने कई बार जंतर मंतर पर हमने कई बार अलग अलग साथियों के माध्यम से ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। वीवीपैट का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, ईवीएम का हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि इसमें गड़बड़ी होती है। उस सब के बावजूद भी सर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले जीत की बधाई दे दी थी, क्या वजह है? नहीं, उन्हें मालूम था भाई, वो तो कभी भी दे दें। उन्हें मालूम था कि बिहार में उनकी सरकार बनने जा रही है जब सब कुछ अपने हाथ में है, जितनी वोट लेनी है, जितनी सीट लेनी है, जिस तरह से जीतना है, तो उसे पहले ही बताने में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने पहले बताया, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बताया गया कि 300 से ज्यादा सीट आएंगी और जो एनडीए है उसकी 350 से ज्यादा वोट आएंगे, वही आया आंकड़ा सारा सब कुछ। ये यही है, इसको समझना पड़ेगा देश की जनता को कि ईवीएम में गड़बड़ी, इसके अलावा कोई गड़बड़ी नहीं है। डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा आपसे, विपक्ष कुछ नहीं कह रहा ईवीएम के बारे में, क्या विपक्ष इसका क्या उसका बीजेपी का साथ दे रहा है? इसका हम हो सकता है एक अगले प्रोग्राम में खुलासा करें। अभी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं।
2019 में जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो क्विंट ने सिर्फ 7 सीट के लिए स्पेसिफाई 7 सीट के लिए क्लियरेशन मांगा था कि सर हम इसको जांच का, हमको इसका एक परमिशन दे दीजिए। तो आप जो बात कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, विपक्ष काम करता है कि नहीं करता है? विपक्ष इसलिए काम नहीं करता, इन 7 की 7 सीट पे बीजेपी जीती थी, जबकि क्विंट न्यूज चैनल ने ये मांगा था कि हम ये 7 सीटों का वेरीफाई कराना चाहते हैं। तो 3 चुनाव आयोग के अधिकारियों के 3 अलग अलग आंसर थे। पहले चुनाव आयोग के अधिकारी का आंसर था कि हमने ये सारी सीटों को निपटा दिया है। लैंग्वेज देखिए आप उसके चुनाव अधिकारी की, निपटाने का मतलब है हमने इनको खत्म कर दिया। दूसरे चुनाव अधिकारी ने बोला गया कि हमने इनको डिस्ट्रिक्ट के वेयर हाउस में बंद कर दिया गया है। तीसरे चुनाव अधिकारी के आयोग के अधिकारी ने बोला गया कि ये कोर्ट में केस है, इसलिए हम इसको वेरीफाई नहीं करवा सकते। आप इससे ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये चीज पता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके बाद भी विपक्ष का रोल अदा नहीं कर रहे हो। ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपस में मिले हुए हैं सारे लोग। तो जनता ही विपक्ष है, जनता विपक्ष है। अब आज के टाइम पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इवन जो भी पार्टियां सत्ता का सुख भोग चुकी हैं, वो पार्टियां हम विपक्ष है, हम विपक्ष है, हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, पिछले 5 साल से रोल अदा कर रहे हैं और हमें कितना सक्सेस मिला है ये आप लोग देख रहे हैं। अभी देश की मोर देन 60% पॉपुलेशन ईवीएम के बारे में खुल के बात करने लगी है। थैंक यू आप सभी का आने का था। 2017 में जो कुछ हुआ बेईमानी से जीती, जो ये बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जीती बेईमानी से जीती, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आज चुनाव करा लिए बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी बहुत टारगेट करके बहुत तरीके से इस सारी चीज को मैनेज करती है, आप इस बात को मानिए। अच्छा चलिए एक बात बताइए कि जब बीजेपी को इतना ही है कि वो हर जगह जीतती रही है, लोग उसके साथ में हैं, साइलेंट वोटर उसके साथ में, ईवीएम से क्यों कराती है चुनाव? बंद करें।